ऐसा संदेश दूं, लेकिन एक निवेदन करूंगा कि अब कोई खत्म नहीं हुई है पारी अभी। पारी आती रहेंगी, जाती रहेगी, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप बहुत सक्षम है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक बार इसको अपने जहन में उतार के देखिए कि जिससे हम परेशान है सर्वाधिक, वो चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा पिता हो चुनाव लड़ने वाला, चाहे वो बीजेपी से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, हमें उसका साथ नहीं देना। पहली बात, हमें अपने बीच में से क्यों नहीं एक आदमी निकाल सकते? कोई जरूरी है किसी दल की रचना की जाए या संरचना की जाए? मैं झांसी की जनता से पूछना चाहूंगा, क्या कौरव और पांडव एक हो सकते हैं? जब कौरव और पांडव एक नहीं हो सकते तो देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग, इन मलेच्छों को बाहर खदेड़ने वाले लोग अंग्रेजों के गुलामों के साथ कैसे हो सकते हैं? हम झांसी से ये संदेश देना चाहेंगे, उन लोगों को छोड़ना शुरू कर दीजिए जिन लोगों के पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों का साथ दिया है। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर के स्पेशल बुलेटिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की, जिनकी वीर गाथाओं को आपने बुंदेली हरफूलों के मुंह से जरूर सुना होगा। आज हम इस वीरांगना की झांसी से आए खबर से आपको रूबरू करवा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज झांसी के रानी के किले स्थित श्रीमंत गंगाधर राव पार्क, रानी लक्ष्मीबाई पार्क झांसी में आयोजित उस ऐतिहासिक आयोजन की, जिसमें पहली बार सामान्य वर्ग के साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज ने अपने अधिकारों की बात भय मुक्त होकर उठाई। दोस्तों, आज रानी लक्ष्मीबाई के सरिया माधव संस्थान के द्वारा सामान्य वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के हितों को लेकर बेहद बड़ी बात कही गई, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस के साथ बहुजन और आप पार्टियों में भय का माहौल और कोहराम मचा हुआ है। पेश है शांति शांति के साथ क्रांति क्रांति की नई इबारत लिखने वाले आयोजन के कुछ खास झलकियां। दूसरी बात कि इस मांग को लगातार हमारे जो प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हमें मिलना पड़ेगा। ये कहें उनसे हम कि आप इस बात को क्यों नहीं उठा सकते सर संसद में कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो? आप इस बात को क्यों नहीं उठा सकते? आप जानते हैं कि ये SC ST है कि काला अंधा कानून है जो हमारे ऊपर दुरुपयोग होता है। इस बात को क्यों नहीं उठा सकते? लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा राजनीतिक प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का नहीं होगा जो अपनी पार्टी के मैंडेट के खिलाफ और वोट बैंक के खिलाफ जाके आपकी और मेरी आवाज को उठा सकता है। नहीं उठाएगा। ये 100% सत्य है। आज तक के इतिहास में जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, किसी ने संसद में ना तो आरक्षण का विरोध किया, जब से SC ST एक्ट 89 से लागू हुआ, बल्कि इसको बढ़ा चढ़ा के और प्रस्तुत किया गया संशोधन के बाद, लेकिन खत्म करने के दिशा में कोई न बात नहीं। सत्य रूप से संविधान निर्माता स्थापित करने की बात आज तक नहीं की गई। सनातन को स्थापित करने की खातिर वोट मांगते रहे, लेकिन आज उसी सनातन का अनादर कर रहे हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं अपने मंतव्य से, अपने विचार से, और हालांकि मैं इतना महान नहीं हूं कि मैं आपको कोई ऐसा संदेश दूं, लेकिन एक निवेदन करूंगा कि अब कोई खत्म नहीं हुई है पारी अभी। पारी आती रहेंगी, जाती रहेगी, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप बहुत सक्षम है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक बार इसको अपने जहन में उतार के देखिए कि जिससे हम परेशान है सर्वाधिक, वो चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा पिता हो चुनाव लड़ने वाला, चाहे वो बीजेपी से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, हमें उसका साथ नहीं देना। पहली बात, हमें अपने बीच में से क्यों नहीं एक आदमी निकाल सकते? कोई जरूरी है किसी दल की रचना की जाए या संरचना की जाए? निर्दलीय भी लोग जीतते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व को आप आगे लाइए, उनको खड़ा कीजिए। ना कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। हम इतने विचारवान और विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं कि एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि हमें तो अब निर्दलीय को जिताना है, तो वो जीत के आएगा। ये 100% सत्य बात है। लेकिन हमें अपने निजी स्वार्थ,
वो त्यागने होंगे, और अगर नहीं त्याग सकते तो ये जो काला और अंधा कानून है ये और बढ़ चढ़ के आपके ऊपर आएगा। ये आरक्षण है, एक दिन 100% हो जाएगा और जो सनातन है वो आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। और जो जहां तक बात है, संविधान निर्माता एक झूठ स्थापित कर दिया है, जो अंबेडकर है, जिन्हें कि उस समय गद्दारों की उपाधि दी गई थी, उनको संविधान निर्माता के रूप में हटाना इस देश के हित में है, आपके और मेरे हित में। माता भवानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, लेकिन क्यों लड़ी वो मर्दानी? वो मर्दानी इसलिए लड़ी क्योंकि धर्म के बिना राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा मात्र है। जहां धर्म नहीं है वहां राष्ट्र के कोई पैमाने नहीं। आप पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, नेपाल को देखिए। ऐसे ही भारत भूमि के लिए जिसका बलिदान रानी लक्ष्मीबाई ने दिया, हमारी पीढ़ी के 12वें पेशवा हम हैं। 9 पेशवा हमारे युद्ध भूमि में मारे गए। हमारे पेशवाओं ने जो बलिदान दिया, वो बलिदान किसके लिए दिया? धर्म के लिए दिया। मैं झांसी की जनता से पूछना चाहूंगा, क्या कौरव और पांडव एक हो सकते हैं? जब कौरव और पांडव एक नहीं हो सकते तो देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग, इन मलेच्छों को बाहर खदेड़ने वाले लोग अंग्रेजों के गुलामों के साथ कैसे हो सकते हैं? हम झांसी से ये संदेश देना चाहेंगे, उन लोगों को छोड़ना शुरू कर दीजिए जिन लोगों के पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों का साथ दिया है। आप सब समझिए, तो इस कुचक्र को तोड़ने के लिए हमें संगठित होना है। हमें सभी जातियों को संगठित करना है। उनको बताना है कि आप कोई ओबीसी नहीं हो, आप कोई एससी नहीं हो, आप एसटी नहीं हो, आप सब सनातन हिंदू सभ्यता के एक भाग हो। हम 4 भाई हैं, रथ के 4 पहिए हैं, हम 4 दिशाएं हैं, हम 4 वेद हैं, जिनके बिना एक भी अगर कम हो जाए तो पूरा हिंदू धर्म धराशायी हो जाए। चीज है, और ये पॉलिसीज संसद से बन रही हैं। जो मिश्रा जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा है। निर्दलीय व्यक्ति जो हमारे बीच से है, जो आपके लिए आवाज उठा सकता है, आपके बारे में बोल सकता है, डीप स्टेट के बारे में लड़ सकता है, उसका सच सामने ला सकता है, देश के नए विखंडन को जो होने वाला है उसको रोक सकता है, ऐसे लोगों को संसद में भेजना शुरू कर दीजिए। नेताओं के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक क्रांति 1947 के पहले आई थी, जो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा चिंगारी लगाकर पूरे देश में चलाई गई थी। उसके बाद देश आजाद हुआ। अब हमें आवश्यकता शांति की जगह क्रांति की है। जिस तरह से भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने इंकलाब जिंदाबाद बोला, हमें भी उस इंकलाब को लेकर चलना चाहिए। और जो आज हमारे यहाँ असमानता का माहौल चल रहा है सनातन हिंदू के लिए, इसके लिए हमें जाग कर जगाना चाहिए लोगों को। और मैं अपनी कम शब्दों में बात कहकर पूरी करूंगा। आज हम लोगों को जगाकर ये आदमी यहाँ से जब प्रेरणा लेके जा रहे हैं, और सबको लेके भी जाना चाहिए कि हमें शांति की जगह क्रांति करना चाहिए, उद्घोष करना चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद। नानी परिवार से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि देश में जो भी हो रहा है, ये जो पहले आजादी में हुआ था आज भी होता रहे, और किसी से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री हैं या कोई भी नेता है, सब लोगों के सामने सेनानी परिवार को उनको आगे लाना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए। आनंद मिश्रा जी जो आज आए हैं, क्या कहना चाहिए? आए हमें तो बहुत अच्छा लगा है उनके आने से, और इतने जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा लगा है, और होता रहे, चाहते हैं हमेशा होता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह बुंदेला है और मैं पूर्व सैनिक हूँ, और आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान से हूँ। और झांसी की धरा पे हम इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ पूर्व सैनिक होने के नाते हम लोगों की सोच में आया कि जो राष्ट्रीय सम्मान है भारत में, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको पूर्व तौर पे, जो कि आज तीसरी पीढ़ी है, अगर चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, 8वीं पीढ़ी की बात करें हम, तो उसे तो क्या हम न्याय दे सकेंगे। आज भी ऐसे परिवार हैं जिन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है। मेरा माननीय सरकार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत सरकार से निवेदन है कि हमारे पूर्व सैनिकों परिवारों को और जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं उनकी पीढ़ियों को 8 पीढ़ी तक स्वतंत्रता जो भी राइट बनते हैं उनको दिया जाए।
जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज जिस तरह से 78 साल के बाद 1857 की क्रांति को याद कर सामान्य वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के द्वारा नई क्रांति की बात कही गई, इस पर आप सभी का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वंदे वंदे सत्य सनातन संस्कृति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज की